चलिए स्टार्ट करते हैं इंटीग्रेशन के फार्मूले पे। हम बता चुके हैं इंटीग्रेशन की डिफिनीशन में कि किसी भी फंक्शन का अगर इंटीग्रेशन करना है, जैसे f(x) का इंटीग्रेशन करना है और अगर f(x) का डिफरेंशिएशन g(x) है, g(x) का इंटीग्रेशन करना है तो क्या आ जाएगा f(x) प्लस c। सेम एज अब हम फार्मूले पे चलते हैं। इंटीग्रेशन ऑफ f(x) का, f(x) मानते हैं फंक्शन हम, और यहाँ पर इंटीग्रेशन करेंगे f(x) का dx के रिस्पेक्ट में। पहला k, कोई कांस्टेंट है उसका इंटीग्रेशन होगा, क्या आ जाएगा kx प्लस c। k का इंटीग्रेशन किए, क्या आया kx प्लस c। सेकेंड आइए x की पावर n। x की पावर n क्या नहीं होना चाहिए, डज नॉट इक्वल्स टू -1। इसका भी केस बताएंगे, लेकिन xn का इंटीग्रेशन क्या होता है, x की पावर n प्लस 1 अपॉन n प्लस 1 प्लस c। इसका डिफ्रेंशिएशन नहीं लिख रहे हैं हम, इंटीग्रेशन लिख रहे हैं। इसका डिफ्रेंशिएशन होता है x की पावर n का, n आगे जाता है, x की पावर n में से एक कम हो जाता है, ये डिफ्रेंशिएशन। लेकिन हम क्या पढ़ रहे हैं, इंटीग्रेशन। थर्ड 1/x का इंटीग्रेशन क्या होता है, log x होता है, log x प्लस c। लेकिन हम क्या जानते हैं, log x का डिफ्रेंशिएशन जानते हैं क्या होता है 1/x। तो 1/x का इंटीग्रेशन, दोनों तरफ इंटीग्रेशन लगाएंगे, ये कट जाएगा, क्या आएगा log x आ जाएगा। ओके, फोर्थ क्या है, a की पावर x। a क्या नहीं होना चाहिए, a 0 से बड़ा होना चाहिए, 0 से कम नहीं होना चाहिए। इसका क्या होता है, a की पावर x डिवाइड में log a बेस e चला जाता है प्लस c। क्या होगा, log a बेस e जो हम लोग प्रोडक्ट में लिखते थे डिफरेंशिएशन में, वो किस में आ गया, डिवाइड में आ गया है। फिफ्थ साइन x का, देखिए इसमें क्या होता है, हम लोग डिफरेंशिएशन जानते हैं साइन x का cos x होता है, लेकिन यहाँ पर साइन x का cos x होगा लेकिन माइनस में हो जाएगा। और cos x का इंटीग्रेशन साइन x प्लस c। चलिए अभी tan का cot का उसको हम बताते हैं विद प्रूफ के साथ। सेवेंथ sec स्क्वायर x का tan x प्लस c। ये डिफरेंशिएशन के बेसिस पे चल रहे हैं, जैसे कि हम जानते हैं, रुकिए भी उसको बताते हैं, पहले ये लाइन से आप चलते रहिए। cosec स्क्वायर x का माइनस cot x प्लस c, माइनस cot x प्लस c। उसके बाद आ जाइए नाइन्थ sec x tan x। ये sec x का होता है, जैसे कि हम जान रहे हैं sec x का d/dx डिफ्रेंशिएशन क्या होता है, sec x का sec x tan x। हम कह रहे हैं इंटीग्रेशन किसका, इसका, मतलब इंटीग्रेशन हमें दोनों तरफ करना पड़ेगा। ये इंटीग्रेशन, ये डिफ्रेंशिएशन कैंसिल हो जाएगा, क्या आएगा sec x प्लस c लगा देते हैं, ये क्या हो गया sec x प्लस tan x का इंटीग्रेशन हो गया। 10th cosec x cot x का इंटीग्रेशन माइनस cosec x प्लस c हो गया। अब बचा था क्या, बच रहा है e की पावर x का, e की पावर x का e की पावर x ही होता है, प्लस c लग जाता है। डिफरेंशिएशन में वही होता है, इंटीग्रेशन में वही होता है। अब आ जाइए 11th हो गया, 12th आ जाइए। अब कुछ रूल्स हैं लेकिन उसको भी नहीं बताते हैं अभी। तो ये हमारा क्या हो गया, साइन एक्स कॉस एक्स सेक स्क्वायर एक्स कॉसेक स्क्वायर एक्स सेक एक्स टैन एक्स कॉसेक एक्स कॉट एक्स। लेकिन अब हाइपरबोलिक फंक्शन के बारे में जानते हैं। अगर कहीं आ गया साइन एच एक्स, उसके बारे में जानते हैं, उसके सारे ट्रिग्नोमेट्रीज के इंटीग्रेशन के बारे में बताते हैं। रुक जाइए,
देखिए साइन एक्स के इंटीग्रेशन हम पता कर चुके हैं, कॉस एक्स होता है वो भी निगेटिव में, लेकिन इंटीग्रेशन ऑफ साइन एच एक्स ये हाइपरबोलिक फंक्शन होता है, हाइपरबोलिक। इसका भी इंटीग्रेशन होगा कॉस एच एक्स, लेकिन यहाँ निगेटिव नहीं होगा, सॉरी इंटीग्रेशन नहीं, और इसमें एच एक्स ही रहेगा प्लस सी। उसको अगर कहीं हम सी भूल भी जाते हैं उसको आप लगा लीजिएगा। ये सी तभी हटेगा जब डिफिनिट इंटीग्रेशन होगा, जब इसकी लिमिट होंगी। तो वैसे ही कॉस एच एक्स का साइन एक्स एच एक्स प्लस सी सेक स्क्वायर एक्स डी एक्स tan एच एक्स प्लस सी कॉसेक एच स्क्वायर एक्स डी एक्स माइनस कॉट एच एक्स सेक एक्स tan एच एक्स डी एक्स माइनस सेक एक्स। हाइपरबोलिक हर जगह लगता जाएगा, हम जो उसमें कर चुके हैं वही कर रहे हैं, बस इसमें यहाँ पर क्या हो गया सेक एक्स tan एक्स का, वहाँ पर सेक एक्स केवल था, यहाँ पर निगेटिव साइन इसमें भी होगी, इसमें भी होगी। इसमें तो हम उसमें देखे ही थे, लेकिन इसमें नहीं देखे थे, यहाँ पर भी निगेटिव साइन हो जाएगी। अब क्या बच रहा है, इस सेम एज कॉसेक एक्स कॉटेक एक्स डी एक्स माइनस कॉसेक एच एक्स, ये हाइपरबोलिक फंक्शन है, ठीक है। प्लस सी आप लगा लीजिए यहाँ पर, प्लस सी। यहाँ तक हो गया। अब उसके बाद कुछ जो बता रहे थे हम tan x का, जैसे नहीं बताए हैं tan x का हम आपको इंटीग्रेशन नहीं बताए हैं, तो उसके लिए आपको हम बताते हैं विद प्रूफ। देखिए tan x क्या होता है, देखिए इंटीग्रेशन निकालने का बहुत मेथड है, लेकिन एक होता है डायरेक्ट सब्स्टिट्यूशन। इंटीग्रेशन के मेथड में एक होता है डायरेक्ट सब्स्टिट्यूशन। जैसे हम डायरेक्ट सब्स्टिट्यूशन कहने का मतलब कोई एक चीज़ को डायरेक्ट मानेंगे, दूसरा अपने आप आ जाएगा। जैसे अब हम tan x का ही इंटीग्रेशन हम नहीं बताए हैं आपको, अब इसको प्रूफ के साथ बताते हैं। सिंस tan x क्या होता है sin x बाई cos x dx। अब यहाँ पर डायरेक्ट सब्स्टिट्यूशन का हम यूज़ कर लेते हैं। लेट हम मान लेते हैं cos x क्या है t है, तो cos x का डिफरेंशिएशन क्या होता है sin x dx, वो भी माइनस में, इज इक्वल्स टू dt, ठीक है। अब देखिए sin x dx हमारा इसमें भी यहाँ पर भी है, और ये माइनस dt लिख दीजिए। तो हम क्वेश्चन में क्या चेंज करेंगे, sin x dx की जगह क्या लिख देंगे माइनस dt अपॉन कॉस को हम क्या लिखे हैं t, तो ये माइनस बाहर हो गया। यहाँ पर इंटीग्रेशन ऑफ 1/t dt। अब हम यहाँ पर बता चुके हैं 1/x का क्या होता है log x होता है, तो माइनस में log t प्लस c। अब देखिए हम t क्या माने हैं cos x माइनस log t क्या है cos x प्लस c। इसी को हम क्या लिख सकते हैं log ऑफ cos, यहाँ पर है ये निगेटिव साइन है, cos में ऊपर अगर गई यहाँ पर -1 प्लस c, ये प्रॉपर्टी होती है log में। जैसे कि क्या होती है log में आगे जो भी कुछ होगा, अगर x यहाँ 2 है तो ये 2 पावर में चली जाएगी, तो यहाँ -1 हम मान लेते हैं पावर है आगे है, तो क्या हो गया -1 पावर में चला गया, मतलब log cos -1 मतलब 1 cos कर देंगे, इसको 1 cos कर देंगे प्लस c, और 1 cos क्या होता है log ऑफ sec x प्लस c, ठीक है। क्या आ गया log ऑफ sec x प्लस c। अब सेम एज हम ये तो log x ये आ गया है किसका इंटीग्रेशन ऑफ tan x का, tan x विद रिस्पेक्ट टू dx। सेम एज निकालेंगे cot x dx का, इसको आप अपने आप कर लीजिएगा, सेम यही मेथड लगेगा। इसका आ जाएगा log ऑफ
साइन एक्स प्लस सी। डन। फार्मूलेज ये इतने थे, कुछ जो ज़्यादा स्पेशल थे हाइपरबोलिक फंक्शन वाले। हाइपरबोलिक फंक्शन का ये इतना है केवल, इसके बाद भी निकाल सकते हैं, लेकिन यहाँ तक आप जानते रहिए। कुछ क्वेश्चन करा देते हैं इस पे बेस पे, जैसे कि इंटीग्रेशन ऑफ √3 साइन एक्स माइनस कॉस एक्स डी एक्स। सिंपल एकदम नहीं कराएंगे, हल्का थोड़ा सा मॉडरेट में जाएंगे। एकदम सिंपल आप लगा चुके होंगे, नहीं भी लगाए होंगे तभी हम उसको बता देते हैं। लेकिन देखिए, ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन से हम स्टार्टिंग किए हैं। इसका मतलब क्या होता है, अगर ब्रैकेट लगा है, बीच में माइनस है या प्लस है, तो इंटीग्रेशन इस पे भी आएगा, माइनस इंटीग्रेशन इस पे भी आएगा। तो हम क्या करते हैं, इंटीग्रेशन √3 साइन एक्स डी एक्स माइनस कॉस एक्स डी एक्स। अब √3 कांस्टेंट है, √3 को बाहर करेंगे, साइन एक्स डी एक्स माइनस कॉस एक्स डी एक्स। अब हम देख चुके हैं √3 बाहर हो गया, साइन एक्स का क्या होता है माइनस कॉस एक्स, माइनस में कॉस एक्स का क्या होता है साइन एक्स, किसमें पॉजिटिव में, प्लस सी। इंटीग्रेशन हट गया, प्लस सी लग गया। ऐसे भी कर सकते थे, यहाँ इंटीग्रेशन हटा तो यहाँ पर प्लस कांस्टेंट क्या C1, इसके लिए प्लस C2, लेकिन C1 C2 दोनों कांस्टेंट होगा इसलिए हम C मान लेते हैं। √3 कॉस एक्स है, यहाँ माइनस में माइनस √3 कॉस एक्स माइनस साइन एक्स प्लस सी। कोई दिक्कत, इसको और भी सॉल्व कर सकते हैं, स्क्वायर में बना सकते हैं, कॉस ए प्लस बी के फार्मूले में भी कर सकते हैं। जैसे यहाँ पर 2 से मल्टीप्लाई कर दें और 2 से ही डिवाइड कर देते हैं, -2 से करते हैं, √3/2 कॉस एक्स माइनस 1/2 माइनस माइनस यहाँ पर प्लस हो गया साइन एक्स प्लस सी। चलिए C/2 करेंगे, इसका एक नया कांस्टेंट लिख देंगे, हम कुछ भी C1 कुछ भी लिख सकते हैं, ये कांस्टेंट है। अब यहाँ पर -2 कॉस में किसकी वैल्यू होती है, ये कॉस π/6, π/6 मीन्स 30 डिग्री, 30 डिग्री की वैल्यू √3/2 होती है। यहाँ पर कॉस एक्स प्लस 1/2 साइन π/6, साइन एक्स प्लस सी डैश हम लिख देते हैं यहाँ पर C/2 को। यहाँ -2 कॉस है, कॉस बी प्लस साइन है, साइन बी फार्मूला होता है कॉस ए माइनस बी। हम तो एक्स पहले लिख देते हैं, साइन एक्स पहले लिख देते हैं, तो π/6 प्लस सी डैश, कोई दिक्कत नहीं है। -2 कॉस एक्स माइनस π/6 प्लस सी डैश, क्या आ गया, आंसर आ गया। कोई दिक्कत, हो गया, समझ में आ गया। चलिए दूसरा देखते हैं, सेकंड क्वेश्चन, सेक स्क्वायर 3x + 9 dx। अब देखिए सेक हम क्या निकाले हैं, सेक स्क्वायर एक्स का इंटीग्रेशन हमको पता है, सेक स्क्वायर एक्स का इंटीग्रेशन हमें पता है। तो यहाँ पर भी सेक स्क्वायर एक्स इसे समझेंगे, क्या होता है tan x + c होता है। तो यहाँ पर भी हम कुछ नहीं करेंगे, सेक स्क्वायर इसको हम पूरा समझते हैं, हम लेट बी एक्स। हम कह रहे हैं अगर ये x है तो इसका सेक स्क्वायर एक्स का डिफरेंस इंटीग्रेशन क्या आएगा, tan x आ जाएगा। और इस जो ये x लेकिन है नहीं, ये अगर x होता तो ये तो ठीक था, लेकिन x नहीं है तो जो भी है उसका डिफरेंशिएशन करके डिवाइड किया जाता है। हमेशा डिफरेंशिएशन में जो भी अलग से आता है उसको मल्टीप्लाई में किया जाता है, लेकिन इंटीग्रेशन में जो भी टर्म होते हैं उसका डिफरेंशिएशन करके डिवाइड में किया जाता है। जैसे कि सेक स्क्वायर 3x + 9 dx है, हम कह रहे हैं ये x है मान लेते हैं, तो इसका क्या आ जाता है tan x + c, मतलब ये x मान रहे हैं, मतलब कि क्या 3x + 9 + c आ जाता है। लेकिन ये x एक्चुअली है नहीं, तो इसका डिफरेंशिएशन मतलब कि d/dx ऑफ 3x + 9 क्या हो जाएगा 3x, मतलब 3, 9 कांस्टेंट, इसका 0, x का 1 हो जाता है, मतलब कि 3। तो यहाँ पर हम डिवाइड में क्या लिख देंगे 3, ये क्या आ गया, इसका इंटीग्रेशन आ गया।
समझ आया? दिख रहा है? कुछ कुछ नहीं दिख रहा होगा, उसके लिए बाद में कुछ करते हैं, लेकिन अभी देख लीजिए, आपको समझ आना चाहिए जो समझा रहे हैं। देखिए, हम सब्स्टिट्यूशन की बात कर रहे थे, तो डायरेक्ट सब्स्टिट्यूशन बता चुके हैं। कुछ स्टैंडर्ड सब्स्टिट्यूशन होते हैं। क्या? स्टैंडर्ड सब्स्टिट्यूशन ये लगभग 7-8 हैं। तो लाइन से देखते हैं। इंटीग्रैंड, और हमें क्या सब्स्टिट्यूट करना है, सब्स्टिट्यूट करना है। तो पहला क्या ले लेते हैं, जैसे अगर कहीं भी एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर और या अंडर रूट में एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर दिया गया है, तो हमेशा एक्स इज इक्वल्स टू क्या मानेंगे, ए टैन थीटा। क्या मानेंगे? एक्स इज इक्वल्स टू ए टैन थीटा। एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर या अंडर रूट में एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर दिया गया है, इसमें क्या मानेंगे, एक्स इज इक्वल्स टू ए सेक थीटा। इसको यूज़ करना पड़ेगा, भी यूज़ भी करते हैं जगह जगह जहाँ आएगा। पहले आप जान जाइए सब्स्टिट्यूशन। अगर कहीं ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर या अंडर रूट में ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर दिया गया है और हमें कुछ सब्स्टिट्यूट करना है, तो हम हमेशा यूज़ करेंगे एक्स इज इक्वल्स टू ए साइन थीटा और ए कॉस थीटा। कोई दिक्कत? चलिए नेक्स्ट पेज पे चलते हैं। थर्ड हो चुका है। फोर्थ, अगर कहीं रूट में ए माइनस एक्स या रूट में ए प्लस एक्स दिखता है, तो हमेशा क्या यूज़ करेंगे, एक्स इज इक्वल्स टू ए कॉस 2 थीटा। ठीक। फिफ्थ है ये, एक्स प्लस में हो या फिर माइनस में हो, उसके साथ अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर है, पावर भी अगर कुछ है एन है, तो हमेशा एक्स प्लस माइनस अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, इस पूरे टर्म को कुछ मान लीजिए टी पी, आपको जो मन करे वो मान लीजिए। उसके बाद इसका डिफ्रेंशिएशन करेंगे तो आ जाएगा। चलिए क्वेश्चन बताते हैं, लेकिन आप इसको जानते रहिए। 6, अगर 2x अपॉन ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर है, या 2x अपॉन ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर है, या ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर है, तो इसमें पूरे में एक्स इक्वल्स टू ए टैन थीटा पुट करेंगे। इसको और भी तरीका है, इसका इसको मान लेते हैं टी, उसके बाद इसका डिफ्रेंशिएशन करेंगे, 2x बाहर हो जाएगा जो कि ऊपर मिल जाएगा। तो हम डिफ्रेंशिएशन पुट करके मान सकते हैं कि किसी चीज़ को टी मान लिया, उसका डिफ्रेंशिएशन करके भी, लेकिन सब्स्टिट्यूट यही करेंगे, अपने मन से कुछ भी नहीं कर देंगे। चलिए 1/, ये कुछ ज़्यादा ठीक है, x प्लस ए की पावर 1 माइनस 1/n एंड x प्लस बी की पावर 1 प्लस 1/n अगर है, और n क्या है, 1 से बड़ा होना चाहिए, बड़ा है तो x प्लस ए अपॉन एक्स प्लस बी को क्या मान लेंगे, t मान लेंगे। चलिए इसी पे हम बेस क्वेश्चन दिखाते हैं। लास्ट वाले पे कुछ ज़्यादा आपको नहीं समझ आ रहा होगा, तो लास्ट पे ही क्वेश्चन एक हो कर दें। क्वेश्चन dx अपॉन एक्स प्लस 3 रेस टू द पावर 15/16 x माइनस 4 रेस टू द पावर 17/16 ये है, लेकिन हमारा क्या है 1 माइनस 1/n, तो नहीं समझ आ रहा है, क्या करें। डायरेक्ट कुछ ना करिए, हमें क्या करना रहता है, पुट करना रहता है नीचे वाला, ये दोनों को डिवाइड में टी मान लेते हैं, x प्लस 3 अपॉन एक्स माइनस 4 इजक्वल्स टू टी। अब देखिए टी माने इसका डिफ्रेंशिएशन, चलिए इधर करते हैं, नीचे वाले को वैसे ही छोड़ते हैं, ऊपर वाले का डिफ्रेंशिएशन 1 आएगा, बीच में माइनस की साइन। अब ऊपर वाले को छोड़ेंगे, नीचे वाले का डिफ्रेंशिएशन बीच में 1, और नीचे वाले का क्या होता है, स्क्वायर होता है, होल स्क्वायर। तो क्या आ जाएगा, x माइनस 4 माइनस एक्स माइनस 3 अपॉन एक्स माइनस 4 का होल स्क्वायर। यहाँ dx लिख दीजिए और इज इक्वल्स टू dt। कोई दिक्कत? चलिए
यहाँ पर हमें पता नहीं ना हम किसके रिस्पेक्ट में कर रहे हैं, डी एक्स के कर रहे हैं, किसके कर रहे हैं, इसलिए बस डायरेक्ट डिफरेंशिएट कर रहे हैं। क्या डिफरेंशिएट, तो इधर डी है, डी टी हो जाएगा। अगर हम टी के रिस्पेक्ट में करते थे यहाँ 1 आ जाता, लेकिन ऐसा कुछ नहीं, केवल डिफरेंशिएट करना है हमें, तो इसलिए डी एक्स यहाँ लिख दिए, डी टी यहाँ लिख दिए, कोई दिक्कत। अब इसको सॉल्व कर लेते हैं। एक्स से एक्स कट गया, आया क्या -7/x-4 का होल स्क्वायर डी एक्स इज इक्वल्स टू डी टी। चलिए अब इसको पुट कर देते हैं डी एक्स की जगह पर। चलिए क्या हो गया, माइनस ये क्या है, इधर चला जाएगा, -1/7 पूरा उधर जाएगा, तो आएगा डी एक्स की जगह, ये ऊपर गया। चलिए लिख देते हैं डी एक्स है, हमें डी एक्स की जगह पुट करना है, तो ये कहाँ जाएगा, ऊपर जाएगा x-4 का होल स्क्वायर, यही निकालना है हमें डी एक्स, और ये क्या जाएगा -7 नीचे डी टी। चलिए पुट कर दीजिए डी एक्स की जगह, -1/7 x-4 का होल स्क्वायर अपॉन में x+3 पावर 15/16 x-4 की पावर 17/16। चलिए डायरेक्ट कुछ नहीं करना है आपको, यहाँ पर अब इसको उसके फॉर्म में लिखते हैं। x-4 यहाँ पर भी, x-4 यहाँ पर भी, इसको सॉल्व करेंगे, -1/7 है, यहाँ डी एक्स ऊपर हो गया, यहाँ पर x+3 ऐसे ही रहेगा, 15/16, कुछ लिखा नहीं समझ आ रहा है इसलिए हम बोल भी रहे हैं, आप समझ जाइए। यहाँ 17/16 माइनस में 2, चलिए इसको -1/7 डी एक्स x+3 पावर 15/16 x-4 रेज़ टू द पावर -15/16, ये ऊपर जाएगा, क्या हो जाएगा -1/7 x-4 की पावर 15/16 x+3 की पावर 15/16 डी एक्स। यहाँ पर -1/7, ये क्या हो गया, x-4 अपॉन x+3 15/16 दोनों में कॉमन ले लिए डी एक्स। अब देखिए ये और ये कहाँ गया, ये चीज़ 1/t है ना, ये यहाँ पर x+3 ऊपर था या नीचे है, तो क्या हो जाएगा -1/7 1/t, यहाँ सॉरी डी टी यहाँ होगा, यहाँ पर जहाँ जहाँ लिख रहे हैं हम, अगर पुट कर दिए तो डी टी लिखा जाएगा, डी टी। इसका क्या होता है -1/7 log t प्लस c, और यही क्या हो जाएगा 1/7 माइनस में log t की वैल्यू पुट कर दीजिए x+3 अपॉन x-4 प्लस c, क्या हो गया, ये आंसर आ गया। ठीक है, दिख रहा है अब, देखिए यहाँ पर 15/16 था, इसका कोई ये नहीं है कि नहीं समझ आ रहा है। यहाँ पर क्या हो गया, हम हमारा ये यहाँ पर क्या है, फार्मूला क्या है 1 - 1/n, तो हम यहाँ पर वही चीज़ लिखा है। देखिए 15/16 का मतलब क्या होता है, 15/16 को क्या लिख सकते हैं, 1 - 1/16 नहीं लिख सकते, 16 - 1 15/16 ही तो आएगा। सेम है 17/16 को 1 + 1/n है, इसको नहीं लिख सकते, 1 + 1/16 लिख सकते हैं ना, इसीलिए हम लोग ये फार्मूला लगाए हैं, और कोई बात नहीं है।